नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का हमारी इस ऑनलाइन डेयरी ज्ञान की क्लासेस में UKathaiya.com। देखिए, मैं आपको एक आज बात बताना चाह रहा हूँ। आज की डेट में जो यूथ है, युवा पीढ़ी है, वो डेयरी उद्योग में बहुत ज़ोर शोर से आना चाह रहे हैं। जिस तरीके से हमें इंक्वायरियाँ आ रही हैं, सर को फ़ोन आते हैं, हमें फ़ोन आते हैं, बहुत सी युवा पीढ़ी जो है जो मतलब इस डेयरी उद्योग में आना चाह रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोगों ने जो पिछले 2 साल से जो कोरोना काल में लॉकडाउन का जो प्रोग्राम देखा हमने, लॉकडाउन का जो सीज़न चला है, तो इसने क्या है, लोगों की कमर तोड़ दी है। लोगों को ये समझ आ गया है कि कुछ भी हो जाए, हर तरह का काम बंद हो सकता है। जो डेयरी का काम है ये बंद नहीं हो सकता। तो उसी से रिलेटेड मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी यूथ है या फिर जो भी पढ़ा लिखा तबका है, डेयरी उद्योग में आना चाह रहा है, उसका हम दिल से स्वागत करते हैं। डेयरी का उद्योग अगर आपको सही तरीके से सिस्टम से आप कर रहे हैं तो इसमें नो डाउट बहुत पैसा है, कमाई भी अच्छी है। अगर आप ब्रीडिंग कर रहे हैं तो देखिए, ऐसा है कि जिस उत्साह से लोग डेयरी खोलते हैं ना, उतनी मायूसी से उनको बंद करनी पड़ जाती है। वजह सिंपल है, रिपीट ब्रीडिंग है। आपको रिप्रोडक्शन नहीं आ रही है, रिपीट ब्रीडिंग हो जा रही है। आपको बीमारी के सिम्टम्स नहीं पता है जानवर के, आपको क्या मौसम में क्या खाना देना है, किस तरीके का दाना देना है, क्या न्यूट्रिशन देना है, आपको नहीं पता है। सबसे बड़ा मुद्दा हाउसिंग कैसा रखना है। अगर आपका हाउसिंग सही नहीं है ना, तो आप विलायती जानवर नहीं रख सकते हैं। जब तक आप विलायती जानवर नहीं रखेंगे तब तक आप कमाई की ओर नहीं जा पाएंगे। ये सच बात बता रहा हूँ मैं, कड़वी बात कर रहा हूँ, लेकिन फैक्ट बता रहा हूँ आपको मैं। आज लोग डेयरी के बारे में सोचते हैं, डेयरी स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले सबसे बड़ा सिंपल वे है इसका पता करने का, यूट्यूब। और बहुत अच्छा वे है यूट्यूब से बहुत सी जानकारियाँ मिल रही हैं। लेकिन यूट्यूब पर बहुत से चैनल्स ऐसे हैं जो आपको लंबे लंबे सुनहरे सपने दिखाएंगे। आप डेयरी खोलिए, देखिए क्या शानदार डेयरी है, क्या शानदार जानवर हैं, बहुत अच्छा है। आप इतना पैसा लगाइए, इतना का खाना खिलाइए, इतने का दूध बेचिए और शाम को इतने पैसे आप घर लेके जाइए। सुनने में बड़ा मज़ा आता है, मैंने भी सुना तो बहुत मज़ा आया था। लेकिन जब आप धरातल पर आते हैं, जब प्रैक्टिकली काम करते हैं, तब समझ आता है कि क्या हो रहा है। तो देखिए, ऐसा है कि हमारे जो प्रोफेसर साहब हैं UKathaiya जी, ये उन्हीं का फार्म है। मैं आपको दिखाऊंगा फार्म अभी। तो उनका एक ही मोटो है, उनकी 80 साल उम्र है, तो वो इंग्लैंड में भी रहे हैं, उन्होंने गांव में भी काम किया है और उत्तराखंड में पंतनगर यूनिवर्सिटी है, उसमें खुद डायरेक्टर रहे हुए हैं। जब प्रोफेसर साहब पंतनगर में डायरेक्टर थे तो उस समय 5000-6000 जानवर थे। तो आप सोच सकते हैं कि उनको कितना एक्सपीरियंस होगा। उनके नीचे 5000 जानवर हैं, जो मतलब हर घंटे पे कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई ब्याह रही है, कोई ना कोई मतलब कुछ ना कुछ हो रहा था। तो उनको बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। तो उनकी जो सोच है ये है कि डेयरी कोई खोलता है तो डेयरी बंद ना हो। उनको बहुत दुख होता है, किसी की कोई फ़ोन आते हैं उनको, डेली कम से कम 200-300 फ़ोन आते हैं डेली के। तो हर एक फ़ोन अटेंड भी करते हैं प्रोफेसर साहब। उनकी 80 साल एज भी है, मैं तो पहले सलाम करूँगा उनको। और उनकी ये सोच है कि डेयरी बंद ना हो। तो मेरा कहना ये है कि आप सब चैनल्स को देखिए, समझिए क्या करना है, लुभावन में मत आइए आप। देखिए, बहुत से चैनल्स हैं रेटिंग बढ़ाने के लिए, अपनी लाइक्स बढ़ाने के लिए बहुत सी ऐसे लुभावनी बातें बोलते हैं। लोगों को अच्छा लगता है सुनने में, देखने में तो बहुत मज़ा आएगा। सपने देख लेंगे हम, ऐसा फार्म बनाएंगे, ऐसा शेड रहेगा, ऐसे जानवर रखेंगे, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब आप धरातल पर आएंगे तो ऑब्वियसली है कि मतलब आप बिना ट्रेनिंग, बिना जानकारी के अगर आप कर रहे हैं तो आपको परेशानी होगी। और जो डॉक्टर आएगा आपके फार्म पर, जो डॉक्टर साहब आएंगे आपके फार्म पर, तो वो तो 4 तरह के इंजेक्शन मारेंगे गाय को पहले या भैंस को, और क्या मार रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं इसमें बोलना चाह रहा हूँ, आपके फार्म पर कभी भी कोई जानवर बीमार होता है तो डॉक्टर साहब आते हैं तो सबसे पहले उनसे पूछिए कि उन्होंने कौन सी एंटीबायोटिक दी है, कौन सी दवाई दी है। उनका फ़ोटो आप कम से कम ले लें। क्योंकि जब आप हमसे पूछते हैं ना कि सर क्या करें, जानवर ये हाँफ रहा है, जानवर को 106 का बुखार है, तो क्या करूँ मैं। तो जब हमारे पास कोई फ़ोन आता है किसी भी मतलब पशुपालक का कि सर हमारी गाय को 104 का बुखार है, 106 का बुखार है, या फिर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हम पूछते हैं कि आपके फार्म पे डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने कौन सी दवाई दी है, आपको पता नहीं होता। तो क्या पता जो दवाई डॉक्टर साहब देखे गए हैं हम भी वही दवाई बता दें, ओवरडोज हो जाए या कुछ है। कभी भी आपके फार्म पे डॉक्टर साहब आएँ तो उनसे पूछिए कि कौन सी दवाई दे रहे हैं। आप नाम नहीं याद रख सकते हैं तो आप कम से कम उस इंजेक्शन का फ़ोटो ले लो, आपको जानकारी रहेगी या हमें आप बता सकते हैं। अगर आप डॉक्टर साहब नहीं बताते हैं तो उनको बोलो ये हमारा हक है जानना, हमें जानकारी होनी चाहिए कौन सी दवाई हमारे जानवर को लगी है। देखिए, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि हम यही चाहते हैं कि
यूथ आए, युवा पीढ़ी आए या नई जनरेशन जो भी है डेयरी उद्योग में आए, वो फेल ना हो, वो आए तो अच्छी तरीके से सक्सेस हों। और उसके लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हमारे यहाँ ट्रेनिंग क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोफेसर सब खुद लेते हैं, प्रोफेसर यूके अथैया जी। और साथ में ऑफलाइन क्लास भी हमारी होती है फार्म पर, ऑन फार्म ट्रेनिंग भी देते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देते हैं। इसके लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7979848332। आप कभी भी फ़ोन करके मुझसे आप ट्रेनिंग के बारे में जानकारी ले सकते हैं, आपको सारी जानकारी दी जाएगी।